हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट हुक्स का इस्तेमाल करके स्टेट और साइड इफेक्ट्स को फंक्शनल कंपोनेंट्स में मैनेज कर सकते हैं। हुक्स जो है रिएक्ट वर्जन 16.8 से इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये हमें अलाउ करते हैं कि हम स्टेट और साइड इफेक्ट्स को क्लास कंपोनेंट्स के बिना भी फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हम मैनेज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हुक्स को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लास कंपोनेंट्स की, तो जब हम क्लास कंपोनेंट्स को राइट करते हैं, तो क्लास कंपोनेंट्स के लिए हमें क्लासेस का यूज़ करना होता है एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स के लिए हमें फंक्शंस का यूज़ करना पड़ता है। दोनों को हम दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं और हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। बट लेकिन जब हम बात करते हैं मॉडर्न रिएक्ट जेएस की, तो उसमें हमें फंक्शनल कंपोनेंट्स का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे जब हम क्लास कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं या फिर स्टेट होती है, वो हम विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। बट जब हम फंक्शंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम हुक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आप राइट हैंड साइड पे ये यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट देख सकते हैं, जो कि हमने एक वेलकम कंपोनेंट बनाया है और उसमें हमने एक हेलो से प्रिंट कराया है एंड सिमिलर जो हमने हेलो प्रिंट कराया है, वो क्लास कंपोनेंट की हेल्प से भी कराया है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है क्लास कंपोनेंट में एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स में, और दोनों ही हमारा जो पर्पस है वो सेम रहता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हुक्स क्या होते हैं। अब जब हम रिएक्ट जेएस की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे स्टेट होती हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बटन है, वो बटन कितनी बार क्लिक हुई, या फिर कोई मेरे पास में लाइक बटन है, या फिर कोई भी कंपोनेंट है, तो उसकी करंटली स्टेट क्या है, या फिर हम कुछ ऐसे वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं जिससे हमें उस कंपोनेंट का डेटा हमें पता चल सके। तो उसको हम हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, हुक्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हुक्स क्या होते हैं, हुक्स एक फंक्शंस होते हैं जो कि हमें रिएक्ट जेएस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट की स्टेट्स और कंपोनेंट की जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, उनको हम वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास रिएक्ट जेएस में इनबिल्ट हुक्स भी होते हैं और कस्टम जो कि यूज़र डिफाइंड हुक्स भी होते हैं। एंड साथ-साथ जो हुक्स होते हैं वो हमारी क्लासेस के अंदर कभी वर्क नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी जब डिफरेंस बता रहा था, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। एंड हमारा जब हम बात करेंगे हुक्स की, तो हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर एक से ज़्यादा हुक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं और हुक मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ये आपने देखा कि हुक्स क्या होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ इनबिल्ट हुक्स के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं, वो है हमारा यूज़ स्टेट। अब आप यहाँ पे कोड में देखेंगे, तो हमने जब अपनी प्रीवियस वीडियो देखी थी, तो उस प्रीवियस वीडियो में हमने एक बटन बनाया था और उस बटन पे हमने यूज़ स्टेट का जो है वो यूज़ करा था एंड उसकी हेल्प से हमने समझा था कि कैसे हम स्टेट्स को हैंडल करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप एक बार देख लीजिए। तो मैं उसी कोड को एक बार फिर से देख लेता हूँ और समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ स्टेट हुक इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली यूज़ स्टेट जो है एक फंक्शन है जो हमें अलाउ करता है स्टेट को फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करने के लिए। और इस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इस जो भी स्टेट होती है उसको हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल वाली फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सबसे पहले यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट किया है। रिएक्ट को इम्पोर्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है। इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर मैंने यूज़ स्टेट यहाँ पे जो हुक होता है इनबिल्ट हुक, उसको इस्तेमाल किया है। इसको इस्तेमाल करने के बाद में मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू इनिशियलाइज़ की है 0 से। तो ये जो 0 है ये कहाँ पे सेट होगा, हमारा काउंट के अंदर। एक यहाँ पे हम पैटर्न फ़ॉलो करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल काउंट देन सेट काउंट। तो जो हमारा काउंट है वो हमारा वेरिएबल है और सेट काउंट हमारा एक तरीके से मेथड है, जिसकी हेल्प से हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? साथ ही साथ हम सेट काउंट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी ऑन क्लिक पे या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरा ये पूरा कंपोनेंट बना हुआ है। इसके अंदर मैंने एक डिव लिया है
इस डिव के अंदर मैंने एक बटन बनाया है और इस बटन के अंदर मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक दिया है और इस ऑन क्लिक में मैं एक फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और इस जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे सेट काउंट को एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब भी मैं इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है काउंट की वो 1 बाय 1 इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम यूज़ स्टेट की हेल्प से जो है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और भी लॉजिक लिख सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायर्ड है। हम आते हैं अपने ऐप पे, तो ये जो बटन बन के आई है, वो ये बटन है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, इसका जो वैल्यू है काउंट का, वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से हम यूज़ स्टेट जो होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट एक मेरा वो होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। जब भी हम कंपोनेंट्स रेंडर करते हैं और कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, उसके बाद में क्या हमारा कोड रन होगा, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट हुक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक है, एक फ़ंक्शन होता है जो कि हमें अलाउ करता है साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, जैसे कि डेटा फेचिंग हो गया या फिर अगर हम किसी एपीआई से या फिर किसी सर्विस से सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, वो हो गए या फिर कंपोनेंट लाइफ साइकिल इवेंट्स हो गए। तो इस हुक का इस्तेमाल करके हम कंपोनेंट के रेंडर होने के जस्ट बाद में कुछ एक्शन परफ़ॉर्म करा सकते हैं। जैसे कि अब मैं एग्ज़ाम्पल एक डायरेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा और उस फ़ाइल का मैं यहाँ पे नेम दूँगा इफ़ेक्ट हुक। इफ़ेक्ट हुक मैंने यहाँ पे फ़ाइल का नाम दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट रिएक्ट, जैसे यहाँ पे रिएक्ट इम्पोर्ट हुआ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फ़ंक्शन बना देना है और उस फ़ंक्शन का नाम मुझे दे देना है इफ़ेक्ट हुक। फ़ंक्शन का नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद में इस फ़ंक्शन में मुझे क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे मैं एक डिव रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ और इस पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैं जो भी मेरा डेटा होगा, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करा दूँगा। एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के साथ में या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं जीएसएक्स का जो ये सिंटैक्स होता है इसके अंदर। या इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरी जावास्क्रिप्ट को रन करवाते हैं, ठीक है? बट अब ये जो डेटा वेरिएबल है, ये कहाँ से आया है? तो ये देखने से पहले हम क्या करते हैं, अपना जो हमने कंपोनेंट बनाया है, इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और इफेक्ट हुक, ठीक है? जब हमने ये यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, इसको हम सेव करेंगे और अपनी ऐप.जेएस में जाएँगे, तो यहाँ पे हमारे जो हमने स्टार्टिंग में ये जो लिए हुए हैं, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये जो है, इसको मैं रहने देता हूँ, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ों की। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए आप किसी भी लाइन पे जाके या किसी भी लाइन्स को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करेंगे तो कमेंट आउट हो जाता है, हमारा रिएक्ट जेएस का कोड। तो यहाँ पे मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, जिससे मुझे आसानी हो जाए पूरा समझने में, ठीक है? यहाँ से मैंने बटन क्लिक को हटा ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने जो इफ़ेक्ट हुक बनाया है, उस इफ़ेक्ट हुक को यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही हमने यहाँ पे इम्पोर्ट किया, इसको हमने सेव किया, तो अब यहाँ पे हमें एक एरर आ रहा है। एरर क्या है? कि हमारा जो डेटा है वो डिफाइन नहीं है। तो हम इफ़ेक्ट हुक पे जाएँगे और यहाँ से इस डेटा को हटा के फिलहाल के लिए हम यहाँ पे 1 + 1 कर देंगे। तो हमारा रन हो गया। रन होने के बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे डेटा 2। तो ये हमने एक नॉर्मल कंपोनेंट बना लिया है। अब इस कंपोनेंट में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट जो हमने हुक्स पढ़ा है, हुक्स के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया था, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ इफ़ेक्ट हो गया या फिर हमारा यूज़ स्टेट हो गया, कोई भी हुक्स होते हैं हम उनको टॉप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो एक वेरिएबल हम जस्ट यूज़ किए थे, उसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो हम एक कॉन्स्ट डेटा डिफाइन कर देंगे और डेटा को हम इनिशियलाइज़ करेंगे एक एम्प्टी या फिर नल वैल्यू से और यहाँ पे हम सेट डेटा एक यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारा डेटा सेट करने के लिए हो जाएगा। इनिशियलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं,
यूज़ स्टेट जो हमारा इनबिल्ट हुक होता है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम नल पास कर देंगे, ठीक है? ये होने के बाद में यहाँ से हमारा डेटा आ जाएगा जो कि इनिशियली नल रहेगा और ये हमारा फंक्शन रहेगा जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे डेटा को सेट करेंगे, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, हमें साइड इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने हैं। बेसिकली जैसे ही हमारी ये रेंडरिंग कंप्लीट हो जाए, रेंडरिंग कंप्लीट होने के बाद में हमें एक एपीआई कॉल करनी है और उस एपीआई की हेल्प से हमें क्या करना है, डेटा हमें यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर शो कराना है, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट जो है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ इफ़ेक्ट पहले लिखेंगे। अब ये जो यूज़ इफ़ेक्ट होता है, ये बेसिकली हुक होता है और इस हुक के अंदर हमें क्या करना होता है, एक एरो फंक्शन हमें यहाँ पे पास करना होता है और इस एरो फंक्शन के अंदर हम पूरी डेफ़िनिशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी एक्शन परफ़ॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक्शन परफ़ॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई एपीआई कॉल करवा सकते हैं, यहाँ पे हम कोई पॉपअप शो करा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने ऑलरेडी एक एपीआई कॉल बनाई हुई है जिसमें हम कैच का डेटा ले रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली पहले हेडर्स यहाँ पे प्रिपेयर करना है और यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑप्शंस मैंने तैयार किए जिसमें मेथड मेरा गेट टाइप का रहेगा। देन मैंने फेच फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर एपीआई को कॉल किया है, ठीक है? और इस एपीआई को कॉल करने के बाद में यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट ऑप्शंस जो मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हमने हेडर्स एंड बाकी मेथड वगैरह डिफाइन किए हैं, वो यहाँ पे हम पास कर देंगे। देन यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन रिस्पॉन्स आएगा, उसको हमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमें इसको एक सिंगल डेटा के तौर पे यहाँ पे दिखाना है और अगर हमें इसको यहाँ दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमें मैप और रिड्यूस फंक्शन का यूज़ करके उसको फिर एक लिस्ट में दिखाना पड़ेगा। तो हम फिलहाल पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को एज़ अ टेक्स्ट दिखा देते हैं। देन हम फर्दर एक देन लगा के यहाँ पे जो भी हमारा रिज़ल्ट है, उसको सेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेट डेटा फंक्शन, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इस यूज़ स्टेट वाले में, ठीक है? यहाँ से हमने सेट किया, देन अगर कोई एरर आया तो हमने यहाँ पे लॉक करवाया, ठीक है? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है यूज़ इफेक्ट, तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं। तो अब हमारा होगा क्या, सबसे पहले हमारा ये जो हमने कंपोनेंट बनाया है, ये हमारा इसकी रेंडरिंग होगी, उसके बाद में हमारी एपीआई कॉल होगी और एपीआई कॉल होने के बाद में हमारे यहाँ पे डेटा सेट होगा। पर डेटा सेट करने के लिए हमें यहाँ पे जो हमने वेरिएबल इनिशियली लिया था, वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर हमने डेटा लगाया, सेव किया, सेव करने के बाद अब हम आते हैं फिर से अपने लोकल होस्ट पे। तो अब आप लोकल होस्ट पे चेक करेंगे, अगेन एंड अगेन यहाँ पे मेरी जो एपीआई है वो कॉल हो रही है। यहाँ पे ये जो एपीआई है बार-बार कॉल हो रही है। ये क्यों कॉल हो रही है? क्योंकि जब भी हमारी पहली एपीआई कॉल हो रही है, तभी अगेन हमारा जो कंपोनेंट है वो रेंडर हो रहा है एंड देन अगेन यूज़ इफेक्ट यूज़ हो रहा है। क्योंकि यूज़ इफेक्ट हमारा तब यूज़ होता है जब हमारा रेंडरिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके जस्ट बाद में वो कॉल हो जाता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड में यहाँ पे यूज़ इफेक्ट में हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर देंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर एक एम्प्टी अरे। ये क्या करेगा, हमारी यूज़ इफ़ेक्ट को सिर्फ़ एक बार कॉल करेगा, उसके बाद में चाहे कुछ रेंडरिंग होगी, जो भी इसके अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद में ये इसको फिर से कॉल नहीं करेगा। इसको हम सेव कर देते हैं, सेव करेंगे, तो अब आप देखेंगे, मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, पहले मेरे यहाँ डेटा आया, फिर एक बार डेटा आ गया, बट अब यहाँ पे सिर्फ़ ये 2 बार आ रहा है, तो ये भी इश्यू है एक। ये इश्यू क्या है कि अभी हम जो प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट मोड में है और डेवलपमेंट मोड में जब हम स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करते हैं, तो उस केस में ऐसा होता है कि जो यूज़ इफ़ेक्ट है वो 2 बार चलता है, ठीक है? तो उसको अवॉइड करने के लिए आप डेवलपमेंट मोड में यहाँ से जो स्ट्रिक्ट मोड है index.js फ़ाइल में, इसको आप यहाँ पे ऑफ करेंगे। यहाँ से मैंने इसको ऑफ करा और मैं इसको सेव करूँगा। देन आप अगेन उस पे जाएँगे, अब यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ़ एक ही बार मेरा यहाँ पे जो है एपीआई कॉल हो रहा है, ठीक है? बट ये चीज़ आपको प्रोडक्शन में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिक मोड हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्शन में ये हमारा सिंगल टाइम ही कॉल होता है, ठीक है? तो हम इसको यहाँ से ऑफ ही रहने देते हैं क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड में हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं हुक्स को यूज़ करने के, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हुक्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ये होता है
कि जो भी हम हुक्स यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा मैंने इसमें यहाँ पे जो भी हुक्स यूज़ करे हैं, पहला हुक मैंने यूज़ स्टेट यूज़ करा है, दूसरा मैंने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट यूज़ करा है। दोनों को मैंने इस फंक्शनल कंपोनेंट के जस्ट टॉप में रखा है, ठीक है? तो पहला रूल हमारा यही होता है कि जो भी हम जो है हुक्स यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट्स के टॉप में हम उसको यूज़ करेंगे। कभी भी हम उनको लूप्स के अंदर या कंडीशंस के अंदर या फिर नेस्टेड फंक्शंस के अंदर कॉल नहीं करेंगे, ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है कि जो हुक्स होते हैं हमारे रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट्स, उनको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शंस हैं, उनके अंदर कॉल करेंगे या फिर हम जो कस्टम हुक्स बना रहे हैं, उनके अंदर हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अंदर कॉल कर रहे हैं, तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर कॉल अगर आप कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करें, ठीक है? थर्ड हमारा आ जाता है कि जब भी हम कोई हुक यूज़ करेंगे, तो हम उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ स्टेट यूज़ करा है, तो हमने इनको यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है, नल वैल्यू पास किया है। अगर हमने यहाँ पे यूज़ इफेक्ट दिया है, तो हमने एक यहाँ पे इनिशियल जो है कोड लिखा है, जिसकी हेल्प से इनिशियलाइज़ होगा कि हमने इनिशियली क्या जो है स यहाँ पे एक्शन परफ़ॉर्म करना है, ठीक है? तो इस तरीके से कभी भी आप कोई हुक जो है इस्तेमाल करें, तो उसको इनिशियलाइज़ ज़रूर करें। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हमने जो देखे वो थे इनबिल्ट हुक्स जो कि यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट थे। इसके बाद में हम आते हैं कस्टम हुक्स पे। आप चाहें तो अपने खुद के कस्टम हुक्स भी बना सकते हैं। कस्टम हुक्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली जैसे हम ये यूज़ स्टेट या फिर यूज़ इफेक्ट जैसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे इनबिल्ट हैं। तो कस्टम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपना खुद का कुछ नाम देना होगा और उस नाम से पहले आपको यूज़ यहाँ पे बनाना होगा और कस्टम जो हुक्स होते हैं आप उनमें प्री-बिल्ट या फिर जो हम बोल सकते हैं इनबिल्ट जो हमारे अ, हुक्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी हेल्प से आप कुछ अपनी तरफ से लॉजिक ऐड करके अपना एक कस्टमाइज़्ड हुक प्रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली वो भी एक फंक्शन होगा और उसको भी उसपे भी जितने भी सेम रूल्स हैं जो इनबिल्ट हुक्स पे होते हैं, वो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से आपको जी ज थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें कस्टम हुक्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो देखने जा रहे हैं, वो हम देखेंगे अ, फ्रेंड स्टेटस ऑनलाइन का। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं एक यूआई बनाना चाह रहा हूँ। उस यूआई में मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो उनका स्टेटस मुझे दिखता रहे कि वो कौन-कौन ऑनलाइन है, कौन-कौन ऑफ़लाइन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा हुक बनाएँगे, कस्टमाइज़्ड हुक बनाएँगे, जो मुझे रिटर्न करेगा मेरा फ्रेंड का स्टेटस, ठीक है? और उस फ्रेंड के स्टेटस जो हम फ्रेंड स्टेटस जो हम हुक बनाएँगे, उसके अंदर हम यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट जो हुक्स हैं इनबिल्ट, उनका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेंगे कंपोनेंट्स के अंदर। इस फ़ाइल का नाम दे देते हैं कस्टम हुक कस्टम हुक डॉट जेएस। तो इस कस्टम हुक डॉट जेएस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट को, ठीक है? अब आपको यहाँ पे कस्टम हुक को बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हुक्स क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे व्यूज़, फ्रेंड, स्टेटस मैं आपको ये जो एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ये रिएक्ट जेएस के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं इसका आपको लिंक दे दूँगा, अगर आपको कुछ डाउट आए तो वहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़्ड हुक बनाया, यूज़ फ्रेंड स्टेटस, ठीक है? अब किसी भी फ्रेंड का जब मैं स्टेटस दूँगा तो मुझे एक आईडी पास करनी पड़ेगी, फ्रेंड आईडी, जिसकी हेल्प से मैं ये फाइंड आउट कर पाऊँगा कि मुझे किस फ्रेंड का स्टेटस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे मैं एक यूज़ स्टेट यूज़ कर लेता हूँ। और यूज़ स्टेट यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा इज़ ऑनलाइन। इसकी हेल्प से मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा जो यूज़र है या फिर मेरे जो फ्रेंड है, वो ऑनलाइन है या फिर वो ऑफ़लाइन है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पे हम यूज़ स्टेट यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट। ये जो यूज़ स्टेट है इसमें हम क्या पास करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट नल, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा हमने इज़ ऑनलाइन जो है एक हुक यहाँ पे यूज़ कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक इसमें इनबिल्ट फंक्शन बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये जो ऑनलाइन स्टेटस है, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बना देते हैं फंक्शन हैंडल
चेंज, चेंज एंड इसके अंदर हम यहाँ पे सेम वही एक स्टेटस यहाँ पास करेंगे। अब आपको पता होगा कि जब हम हैंडल चेंज जो भी मेथड बनाते हैं इस टाइप के, तो उसके अंदर हम क्या फंक्शन मेथड यूज़ करते हैं, ये मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम इस इज़ ऑनलाइन की वैल्यू को चेंज कर सकें। तो हम क्या करेंगे, सेट इज़ ऑनलाइन, यहाँ पे हम स्टेटस डॉट इज़ ऑनलाइन यहाँ पे हमने पास किया। ये पास करने के बाद में हम यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर सबसे पहले यूज़ इफ़ेक्ट हम इस तरीके से बनाते हैं, उसके अंदर हम एक एरो फंक्शन पास करते हैं और जब एरो फंक्शन हम लिखेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे ना, एक हम इमेजिनरी मतलब कोई एपीआई हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरी एक्सिस्ट करती है, तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चैट एपीआई करके मेरी कोई एक्सिस्ट कर रही है, ठीक है? डॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, ठीक है? इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या? फ्रेंड आईडी और दूसरा हम यहाँ पे पास कर देंगे हैंडल्स चेंज, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको कॉल किया। अब ये क्या करेगा, जब भी हम अपना जो कंपोनेंट है उसको रेंडर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ये चैट एपीआई कॉल होगी, ठीक है? उसके बाद में ये इसको सब्सक्राइब करेगा, देन चेक करेगा और देन रिटर्न करके इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर देगा। वो हम अभी अभी देखेंगे। इसके बाद में यूज़ इफेक्ट में हम यहाँ पे एक एक और मेथड यूज़ करते हैं। उसकी हेल्प से क्या होता है कि जब हमारा यूज़ इफेक्ट रन हो जाता है, देन फाइनली वो हमारा रन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिटर्न कर देते हैं एरो फंक्शन और इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल कोड जो रन होना है, वो हम कर देते हैं, ठीक है? हमने क्या करा, चैट एपीआई डॉट अनसब्सक्राइब। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा कंपोनेंट जो है रेंडर हो गया, रेंडर होने के बाद में सबसे पहले वो यूज़ इफेक्ट की हेल्प से यहाँ पे पहले सब्सक्राइब कर लेगा और जब उसका काम हो जाएगा देन वो उसको अनसब्सक्राइब कर देगा, ठीक है? तो अनसब्सक्राइब इसमें भी हम सेम वही चीज़ें देंगे, फ्रेंड आईडी, कॉमा, हैंडल चेंज, ठीक? तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है क्या, एक कस्टम हुक। अब कस्टम हुक हमारा तैयार हो गया, बट जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये कस्टम हुक कुछ ना कुछ तो वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने वैल्यू यहाँ पे इस ऑनलाइन की यहाँ पे तैयार की है, इसको ही हम यहाँ रिटर्न करा देंगे। ये वैल्यू यहाँ से जब सब्सक्राइब होगा तो सेट हो जाएगी, अनसब्सक्राइब होगा तो रीसेट हो जाएगी और यहाँ पे हम उस वैल्यू को यहाँ रिटर्न करा देंगे, ठीक है? तो ये हमारा तैयार है कस्टम हुक। अब इस कस्टम हुक को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूँ। फंक्शन फंक्शन यहाँ पे मैं बना देता हूँ फ्रेंड स्टेटस, ठीक है? फ्रेंड स्टेटस मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन में बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट इज़ ऑनलाइन। अब इस ऑनलाइन जो है मेरा कहाँ से रिटर्न हो रहा है? इस कस्टम हुक से मेरा रिटर्न हो रहा है इज़ ऑनलाइन। तो मैं यहाँ पे यूज़ फ्रेंड स्टेटस इसको मैं यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, फ्रेंड आईडी पास करनी होगी। तो फ्रेंड आईडी मेरी कहाँ से आएगी? जहाँ पे भी मैं इस फ्रेंड स्टेटस को यहाँ पे कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरा प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ ले लेता हूँ और प्रॉप्स डॉट फ्रेंड डॉट आईडी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है? अब ये जो फ्रेंड है ये एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा, जो कि हम लोग जहाँ पे भी फ्रेंड स्टेटस को कॉल करेंगे, वहाँ पे हमें इसको डिफाइन करना होगा बेसिकली, ठीक है? तो ये हमारा हुआ इज़ ऑनलाइन हमने यहाँ पे लिया। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा इफ इज़ ऑनलाइन इक्वल्स टू नल, ठीक। बेसिकली जब भी आप इसको यहाँ पे कॉल करोगे यूज़ फ्रेंड स्टेटस को, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दे। हो सकता है हमारा वो सब्सक्राइब ही ना हुआ हो, तो वो नल भी वैल्यू दे सकता है। तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे लोडिंग।
जो कि हमें वेब पेज पे दिखाई देगा, ठीक है? देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जो भी हमारा एग्ज़ैक्ट लॉजिक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे इज़ ऑनलाइन, अगर इज़ ऑनलाइन ट्रू है, तो उस केस में हम बता देंगे ऑनलाइन, पर्सन इज़ ऑनलाइन, ठीक है? अदरवाइज़ हम बोल देंगे पर्सन इज़ ऑफलाइन, ओके? तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और फ्रेंड स्टेटस यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक? इसको सेव करेंगे और अपने ऐप.js पे यहाँ पे आने के बाद में इफ़ेक्ट हुक के जस्ट बाद में आप यहाँ पे यहाँ फ्रेंड स्टेटस आप यहाँ कॉल कर देंगे, ठीक है? अब जब आप इसको यहाँ सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एक तो चैट एपीआई, क्योंकि हमने चैट एपीआई हमारे पास कोई एपीआई एक्सिस्ट नहीं करती है, तो हमने एक इमेजिनरी इसको कंसीडर कर लिया है। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि चैट एपीआई हमारे पास एक्सिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं और इसकी जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल लॉक करा लेते हैं कि जब भी मेरा यहाँ पे सब्सक्राइब होगा, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। बेसिकली ब्लॉक्स में मेरा प्रिंट हो जाएगा और जब भी हमारे यहाँ पे अनसब्सक्राइब होगा, तो भी हमारा लॉक्स में प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ एरर आया है, कुछ आईडी से रिलेटेड। क्योंकि एरर क्यों आया है? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेंड स्टेटस जो फंक्शनल कंपोनेंट था, उसको हमने यहाँ से कॉल तो कर लिया है, बट इसको हमें प्रॉपर्टीज़ पास करनी होंगी। बेसिकली एक जेसन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फ्रेंड करके एक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हमने पास कर दिया, ठीक। अब आपको ये यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, कॉन्स्ट फ्रेंड विकास, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ली हुई हैं, एक नेम और एक आईडी, ठीक है। मैंने यहाँ पास करा और यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया। जब मैं इसको सेव करूँगा, तो अब आप देखेंगे, तो मेरा जो डेटा है यहाँ पे, वो प्रॉपर हमें लोडिंग में दिखा रहा है। 1 मिनट, तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ इफ़ेक्ट को। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा ये डेटा है यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है। लोडिंग क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरी कोई भी एपीआई कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है? इस वजह से यहाँ मेरा लोडिंग पे दिखा रहा है। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे इसको और कंसोल में आप चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले इसने क्या करा, सब्सक्राइब करा, देन अनसब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब करा, अनसब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब करा, अनसब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब करा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे इसकी फंक्शनिंग होगी, ठीक है? तो इस कस्टम हुक में आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किस तरीके से हमारा यूज़ हो रहा है। बेसिकली जो हमने कस्टम हुक बनाया है, ये हमें सिर्फ़ इतना बताएगा कि हमारा जो फ्रेंड आईडी हमने पास किया है, वो ऑनलाइन है या फिर वो ऑफ़लाइन है। और वो करने के लिए आप या तो अपने खुद की एक चैट एपीआई बना सकते हैं, जिससे हम इस तरीके की चीज़ें फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें, या फिर आप जस्ट उन चीज़ों को समझने के लिए आप इस लॉग से समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारे कस्टम हुक्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस कस्टम हुक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ अदर जो इनबिल्ट हुक्स होते हैं उनके बारे में। मैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस मैं बताऊँगा थोड़ा-थोड़ा, जिससे कि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहला हमारे पास में होता है यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद में यूज़ मेमो एक हमारे पास में हुक होता है, यूज़ रिड्यूसर, यूज़ कॉलबैक जिसमें हम कॉलबैक्स वगैरह जो है यूज़ करते हैं, यूज़ ट्रांज़िशन, यूज़ डिफर्ड वैल्यू, यूज़ डिबग वैल्यू, यूज़ आईडी, यूज़ सिंक एक्सटर्नल स्टोर, use form status, use insertion effect, use layout effect, use imperative handle, use ref, use reducer। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए, ये सब हमारे यहाँ पे बिल्ट इन हुक्स हैं और ये अलग-अलग वर्ज़न्स में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो आप स्क्रीन पे पूरा देख सकते हैं कौन-कौन से अदर हुक्स हमारे पास में अवेलेबल हैं रिएक्ट जेएस में। तो इनके बारे में अगर आपको और जानना है, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं और जाके समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये अदर काम करते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर
टॉपिक में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको चाहिए तो एक वीडियो भी स्पेसिफिक बन जाएगी किसी पर्टिकुलर हुक के ऊपर, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे समझ में आई होगी, किस तरीके से हम रिएक्ट जेएस में हुक्स का यूज़ करते हैं स्टेट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ कस्टम हुक्स के बारे में आपको पता चला होगा, रूल्स जो हुक्स के होते हैं वो आपको पता चले होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।